जिंदगी भी संगम के पानी जैसी होती है, कभी शांत, कभी बेकाबू और कभी इतनी गहरी कि उसमें खुद को ही खो देना पड़े। लेकिन जो तैरना सीख लेता है उसे किनारा जरूर मिलता है। संगम का पानी अपनी रफ्तार से बह रहा था, सूरज डूबने को था और गंगा यमुना के मिलन पर हल्की सी सिंदूरी छटा बिखरी थी। किनारे पर बैठे दो दोस्त, विशाल और अंशुल, दूर पानी को ताक रहे थे। विशाल ने धीरे से कहा, यार कुछ साल पहले यहीं बैठे थे ना, जब पहली बार इलाहाबाद आए थे सरकारी नौकरी की तैयारी करने। अंशुल हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान चुभती हुई थी, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से ताजा हो गया हो। 3 साल पहले ये दोनों दोस्त बड़े सपने लेकर इलाहाबाद आए थे। किराए का एक छोटा सा कमरा, दिन भर पढ़ाई और शाम को संगम किनारे घंटों की बातें। सपने भी ऊंचे थे और हौसले भी, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। एक वक्त ऐसा आया जब पैसे कम पड़ने लगे, कमरा छोड़कर हॉस्टल में जाना पड़ा, 2 वक्त की रोटी तक मुश्किल हो गई थी। जिंदगी में ट्विस्ट आया, विशाल को नेहा से प्यार हो गया। नेहा वही लड़की जिसे उसकी मुलाकात कोचिंग में हुई थी। वो प्यार जो हवा में तैरते बादलों जैसा हल्का लेकिन तेज तूफान जैसा असरदार था। नेहा बहुत सपोर्टिव थी, कहती थी, विशाल तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बस खुद पर भरोसा मत खोना। लेकिन जब प्यार दर्द बनकर टूटता है तो इंसान बिखर जाता है। नेहा चली गई, वजह उसका परिवार, उसकी मजबूरी। विशाल पहली बार इतना टूटा था, पढ़ाई छूटने लगी, दिल और दिमाग दोनों खाली खाली से हो गए। एक बार तो लगा छोड़ दो सब, वापस घर लौट जाओ, लेकिन अंशु ने हिम्मत नहीं हारने दी। साला संगम का पानी देख, ये कभी रुकता है क्या? हम क्यों रुके? इंसान की असली परीक्षा तब होती है जब उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं। वो दौर आया जब दोनों दोस्तों के पास खर्चे तक के पैसे नहीं होते थे। किसी दिन बस एक समोसे में पूरा दिन निकालना पड़ता, किसी दिन कोचिंग के दोस्त चाय पिला देते, तो किसी दिन खाली पेट ही सोना पड़ता। लेकिन मेहनत जारी रही। सुबह 6 बजे उठकर पढ़ाई, लाइब्रेरी में घंटों बैठना, रात को संगम किनारे दिन भर की मेहनत को सोचते हुए खुद को मोटिवेट करना। फिर रिजल्ट वाला दिन आया। अंशुल पास हो गया, विशाल फेल। संगम का किनारा गवाह था उस रात के आंसुओं का। यार अब और नहीं होगा, हार गया मैं, विशाल ने कहा। लेकिन अंशुल ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अबे हम संगम के पानी जैसे हैं, गहराई से डरेंगे तो किनारे नहीं मिलेंगे। अगली बार तेरा भी होगा मेरे भाई। विशाल फिर से उठा। अगले 1 साल तक पागलों की तरह पढ़ाई की। उस 1 साल में ना कोई इमोशन, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई बहाना। और फिर से रिजल्ट आया। इस बार विशाल का नाम था और नेहा भी रिजल्ट देख रही थी। उसने फोन किया, रोते हुए कहा, मैंने कहा था ना तुम कर सकते हो। विशाल मुस्कुराया, लेकिन इस बार आंखों में ना दर्द था, ना शिकायत, बस सुकून था। आज संगम किनारे बैठे विशाल और अंशुल ने वो सारी यादें फिर से जी ली थी। विशाल ने चाय का आखिरी घूंट लिया और पानी की लहरों को देखते हुए कहा, याद है अंशुल, तूने कहा था संगम के पानी जैसे बन। मैं बन गया भाई, अब कोई तूफान मुझे डिगा नहीं सकता। अंशुल मुस्कुराया, फिर आसमान की तरफ देखा और बोला, हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी ऐसा मोड़ आता है जब लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन वही सबसे बड़ा इम्तिहान होता है, जो उस मोड़ पर भी बहते रहने का हौसला रखते हैं, वही किनारे तक पहुंचते हैं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंस दिए, इस बार सच में दिल से। तभी पास में बैठा एक अनजान आदमी जो उनकी बातें सुन रहा था बोला, भाई ये संगम सिर्फ नदियों का नहीं, इंसान की जिंदगी का भी है। आप दोनों की कहानी सुनकर लग रहा है कि सच में जब इंसान खुद पर विश्वास करता है तो किसी भी संगम से पार निकल सकता है।
जिंदगी का असली संगम वही होता है जहाँ दर्द, मेहनत और उम्मीद मिलती है। जो बहते रहना सीख जाते हैं उनका किनारा तय है। अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपनी जिंदगी के संगम में बहने को तैयार हैं या फिर किनारे पे बैठकर सिर्फ लहरें गिनते रहेंगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर दीजिए, और आपको ये कहानी पसंद आई तो उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कभी ना कभी जिंदगी के संगम में हिम्मत हार बैठे हैं। शायद ये कहानी उन्हें फिर से उठाकर लड़ने की ताकत दे। याद रखें, जो संगम के पानी से डर गया वो कभी किनारे पर नहीं पहुंचा।